पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। त्रिभु विजय काले शंकरार्थ यात्र स्वाहा। स्वामी, आप मंत्र उच्चारण सही प्रकार से तो कर पा रहे हैं ना? पता नहीं कांता, प्रयास तो कर रहा हूं। बलिकात्री स्वाहा। हाँ? आप ये मंत्रोच्चार सही तरह से नहीं कर रहे हैं। जानता हूं योगीराज, किंतु क्या करूं? महायोगी मेघ जी के आदेश के अनुसार गांव के सारे पंडितों ने मेरे बेटे का श्राद्ध करने से मना कर दिया है। विवश होकर मुझ जैसे अज्ञानी को यह कार्य करना पड़ रहा है। मैं आपकी व्यवस्था समझता हूँ। लाइए, मैं आपके पुत्र का श्राद्ध कार्य संपन्न करता हूँ। किंतु आप निश्चिंत रहिए भाई, क्योंकि ना तो मैं इस गांव का वासी हूं और ना ही मेघ जी का आदेश मुझ पर लागू है। अतः एक ब्राह्मण होने के नाते मैं आपके पुत्र का श्राद्ध कार्य विधि पूर्वक संपन्न कर देता हूं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः। ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न। आप धन्य हैं योगीराज, आज आपकी कृपा से हमारे पुत्र को मुक्ति मिल जाएगी। उसे तो मुक्ति पहले ही मिल चुकी है बहन, क्योंकि उसकी मृत्यु किसी का जीवन बचाते हुई है। अतः उसे मोक्ष प्राप्त हो चुका है। वो इस समय अक्षरधाम में निवास कर रहा है। क्षमा कीजिए योगीराज, हमें आपकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिद्धि तो केवल मेघ जी को प्राप्त है। वही जब चाहे स्वर्गलोक जा सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं। फिर आप। लगता है आप लोगों को मुझ पर कोई शंका है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की शंका का निवारण कर देता हूँ। वो किस तरह योगीराज? मैं आप लोग दोनों को अक्षरधाम भेज देता हूँ। आप लोग स्वयं वहां जाकर अपने पुत्र से मिल सकते हैं और अपनी शंका का निवारण भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग दोनों को समाधि में बैठना होगा। चलिए, आप लोग यहाँ अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आप दोनों को समाधि कराता हूँ। सोमनाथ, मेरे लाल। माँ। पिताजी, आज तुझे देखकर मेरे दिल को बहुत ठंडक मिली है पुत्र। तू नहीं जानता तेरे बिना मेरी क्या दशा थी। जानता हूँ माँ, क्योंकि सर्वेश्वर की कृपा से मैं हर पल आपको देख सकता हूँ, किंतु आपसे मिल नहीं सकता। आपके और हमारे बीच
जीवन और मृत्यु की दूरी। जीवन और मृत्यु नहीं बेटा, जीवन और सद्गति बोलो, क्योंकि तुम परमार्थ को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए हो। हमारी दृष्टि में तुम अमर हो गए हो। हाँ पिताजी, मैं अमर हो गया हूँ और मैं जिनकी कृपा से अमर हुआ हूँ वो स्वामी नारायण भगवान है। काश हमें भी उनके दर्शन मिल पाते। आप उनके दर्शन कर सकते हैं पिताजी। वो देखिए, वो रहे हमारे पालनहार, हमारे सर्वेश्वर। बेटा, ये तो वही हैं जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। ये वही हैं, हमारे सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान, जिन्होंने पुरुषोत्तम रूप में धरती पर जगत कल्याण और उनकी इच्छा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अवतार लिया है। और इन्हीं की कृपा से मुझे यहाँ ये स्थान मिला है। क्षमा कीजिए सर्वेश्वर, मैं मूर्ख आप पर शंका कर रही थी, आपको पहचान नहीं पाई। और तो और आपकी कृपा की तुलना मेघ जी जैसे लालची से कर बैठी। कोई बात नहीं देवी, आप उस समय अपने मूल स्वरूप में नहीं थीं, केवल एक माँ थी। और एक माँ तो वही देखती है जो उसकी ममता उसे दिखाती है। आप बड़े दयालु हैं भगवान। आज आपने मेरे मातृत्व, मेरी ममता का जो सत्कार किया है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप धन्य हैं प्रभु। आज आपकी कृपा से हमें अपने पुत्र की अकाल मृत्यु का दुख नहीं है, बल्कि हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वो आपकी शरण में है। उस शरण में जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को कई कई बरस लग जाते हैं, फिर भी वे इस सुख से वंचित रह जाते हैं। आपने उसे अपनी शरण में लेकर उसे इस जीवन मृत्यु के फेर से मुक्त कर दिया है। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। आप धन्य है प्रभु, जो हमें आपके विलक्षण रूप के दर्शन हुए हैं। हाँ प्रभु, हमें आज ऐसा लग रहा है जैसे जीते जी हमें मोक्ष मिल गया। आपकी यही सादगी और सहजता आपको दूसरों से बड़ा बनाती है फूलचंद। और मैं ये हर मनुष्य में देखना चाहता हूँ कि वो निर्मल और सहज बनकर रहे, ताकि उसे भी मेरे दर्शन हो सकें। आज से हम दोनों यही प्रयास करेंगे प्रभु, आपके संदेश को जनमानस तक पहुंचाएंगे, ताकि उन लोगों को आपके विलक्षण रूप के दर्शन प्राप्त हो सके। तुम्हारा कल्याण हो। आज सुबह से तू कहाँ गायब रही कांता? महारानी जी, आज मेरे पुत्र का श्राद्ध था। श्री स्वामी नारायण भगवान ने स्वयं अपने हाथों से न सिर्फ मेरे पुत्र का श्राद्ध कार्य संपन्न कराया, बल्कि उनकी कृपा से मैं अपने पुत्र से मिलने अक्षरधाम भी गई थी। तू अक्षरधाम कैसे जा सकती है? कैसे जा सकती है नहीं महारानी जी, मैं तो अक्षरधाम होकर भी आ गई। ये कैसे संभव है? सहजानंद जी की कृपा से, क्योंकि वही साक्षात सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान है। उनकी ही कृपा से मैं अक्षरधाम में अपने पुत्र को मिलकर आई। वो कुछ समय पहले ही अपने राज्य में पधारे हैं महारानी जी। इसका दृढ़ निश्चय देखकर
ऐसा लगता है कि ये सच बोल रही है। मुझे अभी जाकर महाराज से बात करनी होगी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? ऐसा कैसे हो सकता है? एक साधारण सा योगी उन लोगों को अक्षरधाम कैसे पहुंचा सकता है? क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु कांता की आंखों में अपने बेटे को मिलने की जो खुशी थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो सच में ही अक्षरधाम जाकर आई है। और तो और उसका कहना है कि सहजानंद जी ही साक्षात सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान हैं। इसीलिए आप मेरा कहा मानिए और चलकर सहजानंद स्वामी जी से मिल लीजिए। कदाचित ये सब सत्य हुआ तो हमें भी उनके विलक्षण स्वरूप के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। ठीक है, हम उनसे मिलने अवश्य जाएंगे और इस बात का पता लगाकर ही रहेंगे वो सच में भगवान है या कोई बहरूपिया। यथार्थ और भ्रम में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है, और इस अंतर को समझने के लिए मनुष्य के मन में अटूट विश्वास का होना परम आवश्यक है। किंतु कई बार ये देखा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने विवेक से ज्ञान को अर्जित तो कर लेता है, परंतु फिर भी वो प्रभु को नहीं पहचान पाता और यथार्थ को भूलकर वो भ्रम में जीने लगता है। और इसी भ्रम के कारण वो अपने सामने खड़े हुए भगवान को भी नहीं देख पाता। वो मूर्ख उनके अस्तित्व पर ही शंका करने लगता है, उनकी परीक्षा लेने की बात सोचने लगता है, परंतु वो ये नहीं जान पाता कि ईश्वर ही एक यथार्थ है। अतः इस भ्रम को अपने मन से ही मिटा दो, और जिस क्षण ऐसा होगा उस वक्त तुम्हें अपने प्रभु के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। सहजानंद महाराज की जय। सहजानंद महाराज की जय। यशस्वी भव राजन। कहिए, कैसे आना हुआ? मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैंने आपके अस्तित्व पर संदेह किया। आपने तो अपनी मन की आंखों से देख लिया कि हम कौन हैं। कोई बात नहीं राजन, संदेह करना मनुष्य की आदत है और संदेह का निवारण करना हमारा कार्य है। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम भी आपके वही दिव्य दर्शन चाहते हैं जो आपने कांता और फूलचंद को दिए। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण जय हो। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण सर्वावतारी मंगलकारी श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। मनहारी। जल्दी जल्दी तैयारी करो, आज हमें बड़े महाराज की मुक्ति हेतु दान यज्ञ संपन्न करना है। महाराज की सवारी हमें लेने आती ही होगी। क्षमा कीजिए महायोगी, आज आपके लिए कोई सवारी नहीं आने वाली। क्या आप बकवास कर रहे हो शंभुनाथ? क्रोध करने से कुछ नहीं होगा महायोगी, क्योंकि सत्य यही है कि आपके स्थान पर कोई और सन्यासी ये कार्य संपन्न कर रहा है। और इतना ही नहीं महायोगी,
उस सन्यासी ने कांता और उसके पति फूलचंद के बेटे का श्राद्ध भी संपन्न कराया है। इतना ही नहीं, उस सन्यासी ने अपने सिद्धि के बल पर फूलचंद और कांता को अक्षरधाम भेजकर उनके पुत्र से उनकी भेंट भी करवाई है। ऐसा हो ही नहीं सकता शंभुनाथ। ये सिद्धि केवल और केवल मैं ही साध सकता हूँ। अवश्य वो सन्यासी झूठ बोल रहा है और उसके उस झूठ में वो फूलचंद और उसकी पत्नी कांता भी शामिल है। और अब मैं स्वयं उस सन्यासी के पाखंड को परखूंगा और उसे उचित दंड भी दूंगा। बंद करो ये यज्ञ हवन का पाखंड। गाय कहाँ चली गई? गाय कहाँ गई? यह आपने क्या किया मेघ जी? क्या आप जानते नहीं किसी भी धार्मिक कार्य में विघ्न डालना महापाप है, अनुचित है? और आप जो कर रहे हैं महाराज, क्या वो उचित है? यज्ञ करने का वचन तो आपने मुझे दिया, किंतु यज्ञ करने का अधिकार इस पाखंडी सन्यासी को? ये मेरा अपमान है। इस नगर के राज पंडित का अपमान, इसे मैं किसी भी सूरत में सहन नहीं कर सकता। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है मेघ जी, ये अक्षराधिपति सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान ही हैं। और इन्होंने स्वयं अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन हमें दिए। ये तुच्छ योगी और अक्षराधिपति? मैं नहीं मानता। इसने अवश्य आप पर कोई जादू टोना कर दिया है और आपकी मति को भ्रष्ट कर दिया है। यह अवश्य साधु के भेष में कोई पाखंडी है जो थोड़ी बहुत मायावी शक्तियां जानता है और जिसका शिकार आप भी हुए हैं। नहीं मेघ जी, नहीं, ये सच में भगवान ही हैं, अक्षरधाम के अधिपति सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान ही हैं। यदि ये सत्य है कि ये अक्षरधाम के अधिपति हैं, तो मुझे आज तक ये अक्षरधाम में क्यों नहीं मिले? मैं तो ना जाने कितनी ही बार अपनी सिद्धि के बल पर अक्षरधाम गया हूँ। क्योंकि आपकी आंखों पर तो घमंड और दम का पर्दा पड़ा हुआ है महानुभाव। तभी तो आपको प्रभु के दर्शन ना तब हुए थे और ना ही अब हो रहे हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपना घमंड त्याग कर प्रभु के शरणों में आ जाइए तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ जैसे ज्ञानी महापंडित को कल के इस सन्यासी की शरण में जाने को कह रहे हो? जानते नहीं, मैं परम पूजनीय रामानंद स्वामी जी का शिष्य हूँ। उनसे मैंने अष्ट सिद्धि की शिक्षा ली है। तब तो आप हमारे गुरु भाई हुए, क्योंकि हम भी परम आदरणीय रामानंद स्वामी जी के शिष्य हैं। और गुरु भाई से कैसा विवाद? विवाद तो तुमने खड़ा कर ही दिया है, मेरे तप, ज्ञान और सिद्धि को चुनौती देकर, और मैंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। किंतु मेरी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। निसंदेह आप अष्टांग योग की सिद्धि जानते होंगे। जानता ही नहीं, मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ। देखना चाहते हो तो देखो मेरी सिद्धि की शक्ति को। हट! बोलो महायोगी मेघ जी महाराज की, बोलो महायोगी मेघ जी महाराज की, बोलो महायोगी मेघ जी महाराज की। क्या तुम अपनी सिद्धि का ऐसा कोई प्रमाण दे सकते हो? जो मैंने यह सब कुछ किया है, यह तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। यदि मैं चाहूं तो मैं अपने प्राण अपनी इच्छा अनुसार त्याग भी सकता हूं और फिर जीवित भी हो सकता हूं। यह संभव है। मेघ जी महाराज के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इन्होंने अष्ट सिद्धि की है, क्यों गुरुदेव? बिल्कुल सत्य कह रहे हो शंभुनाथ। यदि ऐसा है तो आप इसे साबित करके दिखाइए।
सांच को आंच किया योगी। हम अपनी योग्यता को अवश्य साबित करेंगे। इसके लिए हम कल प्रातः ही अपने इस शरीर को त्याग कर अक्षरधाम चले जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे इस सहजानंद को हार मानकर मेरी शरण में आना होगा, मेरा शिष्य बनना होगा। बोलो, क्या कहते हो योगीराज? हम भी आज आपको एक वचन देते हैं कि यदि आपने आज ऐसा कर दिखाया तो हम भी अपने सारे शिष्यों के साथ आपके शिष्य बन जाएंगे। ये क्या देवर्षि, प्रभु ने मेघजी जैसे दंभी मनुष्य को वचन दे दिया, जबकि वे स्वयं इतना जानते हैं कि मेघजी भी रामानंद स्वामी के ही शिष्य हैं और वे भी समाधि में जाकर अपने प्राण त्याग सकते हैं। हाँ देवर्षि, प्रभु ने जानते बूझते हुए भी ऐसा क्यों किया? अब तो वचन अनुसार उन्हें उस डांबी पंडित का शिष्य बनना पड़ेगा। नारायण नारायण, अब ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसका शिष्य बनता है और कौन किसका गुरु। परंतु एक बात समझ में नहीं आई देवर्षि, प्रभु चाहते तो उन्हें अपना स्वरूप दिखा सकते थे, मेघजी का भ्रम उसी क्षण तोड़ सकते थे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इंद्रदेव, किंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि प्रभु के इस कार्य में कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य ही छिपा होगा और उस रहस्य के उजागर होने तक हमें प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। नारायण नारायण। गुरुदेव, थोड़ा तो अपने लिए रहने दीजिए। मूर्ख, तुझे नहीं पता है, इस सिद्धि के पूर्ण होते ही हम पर चारों तरफ से धन की वर्षा होने लगेगी और लोग हमारी जय जयकार करने लगेंगे। किंतु गुरुदेव, किंतु परंतु कुछ नहीं, मुझे अपना कार्य करने दो। इस सिद्धि को करने से पहले दान पुण्य का नियम है। जाओ यहां से। मानना पड़ेगा भाई, मेघ जी का दिल बहुत ही बड़ा है। अब देखो, कल का चमत्कार होने से पहले उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। हाँ भाई, ताकि किसी कारणवश यदि उनके प्राण वापस नहीं आ सकते तो इसी दान पुण्य की सीढ़ी पर चढ़कर वे कम से कम अक्षरधाम तक तो पहुंच ही जाएंगे। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? क्यों न कहें, आज तक उस लालची महाराज योगी ने किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी और सारा संसार लुटा दिया। जरूर इसके पीछे कोई न कोई मकसद होगा। उसका जो भी मकसद है, कल प्रातः होते ही सारे नगर को पता चल ही जाएगा।
स्वामी, आपकी इस मधुर मुस्कान का क्या रहस्य है? थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, सब पता चल जाएगा। गुरुदेव, गुरुदेव, ये आपको क्या हो गया गुरुदेव? गुरुदेव, गुरुदेव, हे भगवान, ये गुरुदेव को क्या हो गया? गुरुदेव, कुछ तो बोलिए गुरुदेव। गुरुदेव, ये क्या हो गया आपको गुरुदेव? गुरुदेव, स्वामी जी, मेरी रक्षा कीजिए। ये क्या देवर्षि? मेघ जी के प्राण तो उनके गले में ही अटक गए। हाँ देवर्षि, उनका तप, उनकी सिद्धि, यहाँ तक कि उनका दान पुण्य भी उनके काम नहीं आया। नारायण नारायण। तप, सिद्धि, दान पुण्य का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मेघ जी के साथ जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि उसने साक्षात प्रभु को चुनौती दी है, क्योंकि वो यथार्थ को भूलकर भ्रम में जी रहा था। तो क्या देवर्षि, मेघ जी के प्राण ऐसे ही अटके रहेंगे? नहीं इंद्रदेव, नहीं। प्रभु बड़े दयालु हैं, वो सबको सही मार्ग दिखलाते हैं। वे अवश्य ही इसको भी सही मार्ग पर ले आएंगे। नारायण नारायण। आपके शिष्य मेघ जी के प्राण अटक गए हैं स्वामी जी, अतः आप जाइए और उनकी सहायता कीजिए। नहीं प्रभु, उसने आपकी शक्ति को चुनौती देकर अपने अहंकार का प्रदर्शन किया है, अतः मैं उसकी सहायता नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है स्वामी जी, वे आपके शिष्य हैं। यद्यपि वे सही मार्ग से भटक गए हैं, आप उन्हें सही मार्ग दिखाइए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। नहीं प्रभु, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। उसने आपका अपमान किया है प्रभु। जिसे स्वयं के मान सम्मान का मान ना हो, भला वो किसी और के मान सम्मान, उसके अपमान के अंतर को क्या जानेगा? आप उनके गुरु हैं, वे आप ही के शिष्य हैं। उन्हें सही मार्ग दिखाना आपका कर्तव्य है। जाइए और उन्हें सही राह दिखाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे रामानंद स्वामी जी, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता। मेघ जी, बहुत कष्ट हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी इस दशा का कारण क्या है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें तुम्हारी इन कष्टों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तुम्हारी दशा सुधारने का एक ही उपाय है, तुम श्री स्वामी नारायण भगवान से क्षमा मांगो। अक्षरधाम के अधिपति मेरे आराध्य तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। श्री स्वामी नारायण भगवान से क्षमा मांगो। मेघ जी महाराज की हालत बहुत खराब है प्रभु, उन्हें क्षमा करके उस भीषण कष्ट से छुटकारा दिलाएं प्रभु। दया करें प्रभु, दया करें प्रभु, दया करें।
साधारण पुरुष नहीं है मेघ जी, ये अक्षराधिपति सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान ही हैं। ये तुच्छ योगी और अक्षराधिपति मैं नहीं मानता। ये अवश्य साधु के भेष में कोई पाखंडी है जो थोड़ी बहुत मायावी शक्तियां जानता है। नहीं मेघ जी, यदि ये सत्य है कि ये अक्षरधाम के अधिपति हैं, तो मुझे आज तक ये अक्षरधाम में क्यों नहीं मिले? हम कल प्रातः ही अपने शरीर को त्याग कर अक्षरधाम चले जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे इस सहजानंद को हार मानकर मेरी शरण में आना होगा, मेरा शिष्य बनना होगा। भक्तों और संतों की खातिर प्रभु, भक्तों मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। की खातिर हित का मैं अज्ञानी ये भूल गया था कि जीवन और मृत्यु प्रकृति के वो नियम है जिसका नियंत्रण आपके हाथों में है, पर करे और जो मनुष्य आपके इस नियम को चुनौती देता है उसे मेरी ही तरह दंड का भागी बनना पड़ता है। सच प्रभु, मैं अज्ञानी अहंकारी आपकी महिमा और आपके विशाल अस्तित्व को समझ नहीं पाया और इतनी बड़ी भूल कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। मैं अपना सब कुछ त्याग कर आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अवश्य बनाएंगे मेघ जी। क्योंकि आज आपने इस दुनिया की हर दौलत, हर वैभव को ठुकराकर सत्संग को अपनाया है, और जो मनुष्य इस संसार में सत्संग को अपनाता है वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। स्मरण रहे, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई इंसान इस अहंकार रूपी शत्रु के फेर में अकड़ जाता है, तब उसे भले और बुरे के अंतर का बीच नजर नहीं आता। अतः उसे चाहिए कि वो किसी भी सूरत में अहंकार को अपने भीतर ना पनपने दे। प्रभु, मैं आपकी इस अमृत वाणी को सुनकर धन्य हो गया। कृपा करके मुझे अपना वो रूप दिखाइए जिसे मैं अपने अहंकार के कारण अब तक देख नहीं पाया। प्रभु, सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी, छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन, सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। जय हो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी, सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान की। स्वामी जी ने मेघ का तोड़ दिया अहंकार, पुष्पों की वर्षा हुई, गूंजी जय जयकार। राहें सच्चे ज्ञान की दिखा रहे भगवान। जिस प्रकार मैंने अपने 6 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस धरती पर अवतार लिया है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य ने ईश्वर द्वारा दिए गए अपने किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। किसी किसी को गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने उन उद्देश्यों को पूरा करना होता है। अतः किसी को सांसारिक बंधनों को तोड़कर अपने उन उद्देश्यों को पूरा करना होता है। परंतु जो जीवधारी अपने उद्देश्यों से भटक जाता है, उसका जीवन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे नदी में तैरती हुई एक दिशाहीन नाव का होता है,
जिसका ना तो कोई खिवैया होता है और ना ही कोई किनारा। वो इस अनंत दुनिया में दिशाहीन होकर यूं ही भटकता रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपने निर्मल अंतर मन से अपने जीवन के उद्देश्यों को समझे, उसे पूरा करे। इसी में उसका और उसके समाज का कल्याण है। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय स्वामीनारायण। महाराज जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए, क्या निवेदन है भक्त माचा खाचर? मेरी बड़ी इच्छा है प्रभु कि अब आप कार्याणी में मेरे यहाँ पधार कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। ठीक है भक्त माचा खाचर, हमें आपका निवेदन स्वीकार है। अब हम शीघ्र ही आपके यहाँ पधारेंगे और अब कार्याणी में ही बसंत उत्सव भी बनाएंगे। अहो भाग्य मेरा प्रभु, जो आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके स्वागत की तैयारी कर सकूं। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण।